नमस्कार। इन दो को कभी कंट्रोल करने की कोशिश मत करना अपनी लाइफ में। आप चाह कर भी, आप अपना कितना ही एफर्ट्स लगाकर, चाहे रात दिन एक करके भी, आप इन दोनों को कंट्रोल में नहीं कर सकते। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग जिन्होंने इस दुनिया में नाम किया है, उन्होंने भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। वो जानते हैं कि इन दो चीजों को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो इन दो चीजों पर कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और वो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जीवन में आगे बढ़े और उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उन दो को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपना माइंड खराब करते हैं, अपने मन को बेचैन रखते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तो ऐसी दो चीजें क्या हैं जिस पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। जो अपने हाथ में कंट्रोल में नहीं है, उन पर टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप करोगे ना, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और सक्सेसफुल लोगों की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यही होती है, उनके सक्सेस का राज यही होता है। क्यों? क्योंकि वो उन दो बातों पर ध्यान नहीं देते, वो जीवन में आगे बढ़ते जाते। तो वो दो बातें क्या है, ये देखिए। नंबर 1, आप अपने पास्ट को कभी कंट्रोल में नहीं रख सकते हो। अपने पास्ट के बारे में सोच सोच कर टाइम वेस्ट मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने पास्ट की गलतियों को लेकर रोते रहते हैं कि मैंने पास्ट में ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी जीवन में ही ऐसा क्यों हुआ। बस रोते रहते हैं। पास्ट को लेकर रोना मत रो। पास्ट में जो हुआ है उसको सबक लेकर आगे बढ़ो। ध्यान रखना, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है। आपने महाभारत देखी होगी, आपने रामायण देखी होगी, क्या स्वयं भगवान भी अपने पास्ट को बदल सके? नहीं। पास्ट में जो हो गया था तो भगवान ने क्या कहा, जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते। स्वयं श्री राम, स्वयं श्री कृष्ण और महादेव तक ने यह कहा है। तो फिर आप क्या चीज होते हो? तो फिर आप पास्ट को लेकर क्यों रोते हो? पास्ट की गलतियों को लेकर आगे बढ़ो ना। पास्ट को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के लिए शिकंजी बनाता है और गुरुदेव को शिकंजी बना के देता है। तो गुरुदेव वो शिकंजी पीते हैं तो वो शिकंजी थोड़ी खारी बन जाती है, उसमें नमक ज्यादा डल जाता शिष्य से। तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा ये शिकंजी खारी है। तो वह शिष्य बहुत रोता है। नींबू एक ही होता है उस कुटिया में और शिष्य बहुत रोता है और गुरुदेव से क्षमा मांगता है कि हे गुरुदेव, मुझे माफ कर देना, मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने शिकंजी में नमक ज्यादा डाल दिया। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि ज्यादा डल गया तो कोई बात नहीं, अब तुम इसको पास्ट में जाकर इसको चेंज नहीं कर सकते हो, हाँ लेकिन तुम इसमें सुधार कर सकते हो। तो शिष्य ने बोला कि गुरुदेव मैं क्या कर सकता हूं? तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ इसमें थोड़ी चीनी और डाल के लाओ। तो जब शिष्य उसमें थोड़ी चीनी डाल देता है तो वो फिर अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो गुरुदेव अपने शिष्य को कहते हैं कि पास्ट में जो हो गया गलती उसको भूल जाओ, उसको सुधार करो प्रेजेंट में और आगे बढ़ो। अगर तुम पास्ट की गलतियों को लेकर रोते रहोगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ध्यान रखना, अपने पास्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कभी मत करना। पास्ट में जो हुआ वो हुआ, भूलो। पास्ट की गलतियों को सबक लो और आगे बढ़ो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों की बातों को कभी कंट्रोल में नहीं कर सकते हो। आप लोगों के मुंह को कभी कंट्रोल में नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, ये दुनिया है साहब। आप अच्छा करोगे तो बुरे लोग आपकी बुराई करेंगे और आप बुरा करोगे ना तो अच्छे लोग आपकी बुराई करेंगे। ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई ना कोई तो आपकी बुराई करेंगे। तो फिर लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देना? आप जीवन में जब संघर्ष करोगे, आप जीवन में जब मुश्किल में होंगे, तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। और जब आप जीवन में टॉप पे पहुंच जाओगे, लेकिन जो जलने वाले होंगे फिर भी आपसे जलते रहेंगे। तो फिर लोगों की बातों पे क्यों जाना जिसको आप कंट्रोल में नहीं कर सकते हो? लोगों को आप कंट्रोल में कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उनकी बातों पे मत जाना। सचिन तेंदुलकर कितना ही अच्छा खेलते थे, लेकिन फिर भी लोग उनकी आलोचना करते थे।
नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। पता है उनके आगे पीछे कोई नहीं, वो जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। फिर भी लोग क्या कहते हैं कि नहीं, वो तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वो अपने नाम के लिए कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, आप अच्छा करोगे तो भी लोग बुरा कहेंगे, और आप बुरे करोगे तो बुरे लोग बुरा कहेंगे। कोई ना कोई तो आपकी बुराई करेगा। स्वयं अपने पुराणों में देख लो, भगवान श्री कृष्ण को लोग क्या कहते हैं? छलिया कहते हैं, उनकी बुराई करते हैं। भगवान श्री राम की लोग बुराई करते हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने तो छल से बाली को मारा था। तो जब स्वयं भगवान अपनी आलोचना से स्वयं भगवान लोगों का मुंह बंद नहीं कर सके, तो फिर आप किस खेत की मूली हो? क्यों लोगों की बातों पर अपना टाइम वेस्ट करते हो? क्यों लोगों की बातों में अपने दिल को जलाते हो? क्यों लोगों की बातों से अपने माइंड को डिस्टर्ब करते हो? अपना काम करते रहना, लोगों की बातों पे मत जाना। हां, आप अपनी मेहनत से आप अपने प्रेजेंट को कंट्रोल में कर सकते हो। आज आप अपने आज को सही बना सकते हो, बस ये आपके हाथ में है, बाकी और कुछ आपके हाथ में नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपका फल, कर्म करने का फल भी आपके हाथ में नहीं है, वो स्वयं ईश्वर के हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। तो ध्यान रखना, इन दो चीजों को आप कभी कंट्रोल में नहीं कर सकते, और करना भी मत, वरना मेरी नजर में सबसे बड़ा मूर्ख आप साबित होंगे अगर इन दो चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। अपने पास्ट को कभी कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, अपने पास्ट से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना। हां, पास्ट की गलती को दोबारा प्रेजेंट में मत करना। पास्ट की गलती को दोबारा प्रेजेंट में किया तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, अपने काम करते रहना। लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कितना ही अच्छा करोगे, आप उनके लिए रात दिन एक कर लोगे, फिर भी लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, समय पड़ने पर अपना असली रंग दिखा देंगे। तो लोगों की बातों पे कभी मत जाना। तो इन दो चीजों पर कभी अपना टाइम वेस्ट मत करना लाइफ में।